हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों, अगर आप भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उसमें स्टूडेंट्स को सबसे बड़ी परेशानी होती है उसका सिलेबस कवर करना। अक्सर स्टूडेंट्स इस बात की चिंता में रहते हैं कि आखिरकार इतना बड़ा सिलेबस कैसे पूरा हो पाएगा, जिसके कारण उनका ध्यान पढ़ाई पर कम और ये सोचते हुए ज़्यादा बीत जाता है कि इतने ज़्यादा सिलेबस के साथ वो कैसे एग्जाम की तैयारी करेंगे, जिसके लिए वो कन्फ्यूजन में आकर स्ट्रेस ले लेते हैं और जिसका असर उनके एग्जाम रिजल्ट पर पड़ता है। तो दोस्तों, आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि कैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सिलेबस पूरा किया जा सकता है। दोस्तों, इस वीडियो में कुछ खास पॉइंट्स जिसके माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सिलेबस कैसे पूरा किया जाए। आइए अब इन्हें डिटेल से देखते हैं। सबसे पहले जानते हैं नोटिफिकेशन की जांच करें। दोस्तों, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सिलेबस पूरा करने के लिए हमें सबसे पहले उस डिपार्टमेंट के नोटिफिकेशन को जरूर पढ़ना चाहिए, ताकि वहां से एग्जाम में आने वाले सिलेबस की तैयारी अच्छे से की जा सके। दोस्तों, दरअसल एग्जाम में किस सब्जेक्ट से सवाल आएंगे, यहाँ तक कि मैथ में ज्योमेट्री या ट्रिग्नोमेट्री से सवाल आएंगे या नहीं, ये भी नोटिफिकेशन में मेंशन होता है। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सिलेबस बना रहे हैं तो आपको उसका नोटिफिकेशन जरूर पढ़ना चाहिए। इससे आपको एग्जाम का सिलेबस तैयार करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी और निश्चित तौर पर इससे ना सिर्फ आपकी तैयारी करने में मदद मिलेगी बल्कि रिजल्ट भी काफ़ी बेहतर आएगा। इसके बाद जानते हैं सिलेबस नोट करें। दोस्तों, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर स्टूडेंट्स कई तरह से एग्जाम की तैयारी करते हैं, लेकिन वह सिलेबस पर ध्यान नहीं दे पाते। लेकिन कुछ एग्जाम के सिलेबस कॉमन होते हैं, जैसे जनरल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश, मैथमेटिक्स और रीजनिंग। दोस्तों, स्टूडेंट्स को किसी भी एग्जाम की तैयारी करते वक्त इन कॉमन सिलेबस को एक नोटबुक में नोट कर लेना चाहिए, जिससे इनके सेम चैप्टर्स की तैयारी करने में आसानी होगी और जल्दी भी हो सकेगी। दोस्तों, दरअसल ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिससे जुड़े सवाल लगभग सभी एग्जाम में आते हैं और इन सब की तैयारी करने का भी कुछ फॉर्मूला होता है। जैसे अगर आप रीजनिंग की तैयारी कर रहे हैं तो इसे बनाने का भी कुछ फॉर्मूला होता है, जिससे रीजनिंग के सवाल आसानी से सॉल्व किए जा सकते हैं। ठीक ऐसे ही मैथ्स के साथ है। जबकि अगर आप इंग्लिश की बात करें तो उसमें भी आपको ग्रामर पर ध्यान देना होता है। मतलब इन तमाम सब्जेक्ट्स की तैयारी करने का कुछ बेसिक फॉर्मूला होता है, जिसे अगर आपने नोट कर लिया तो समय आने पर आप आसानी से उसकी तैयारी कर सकते हैं। इसके बाद जानते हैं प्रीवियस पेपर से पढ़ें। दोस्तों, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को पास करने के लिए आपको सबसे ज़्यादा समय उसकी प्रीवियस पेपर को पढ़ने में देना चाहिए, जिससे आपकी सिलेबस में आने वाले सवालों की अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी और उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ने से आपको अपना सिलेबस कवर करने में बहुत हेल्प मिलेगी। दोस्तों, दरअसल पिछले साल के पेपर से तैयारी करने से आपको ये अनुमान हो जाएगा कि किस सब्जेक्ट में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर चाहे वो रीजनिंग हो या फिर मैथ्स या फिर इंग्लिश या फिर जनरल अवेयरनेस। आपको एक अनुमान लग जाएगा जिससे आप तैयारी अच्छे से कर पाएंगे। दूसरा ये कि अगर आप पिछले साल के पेपर से तैयारी करते हैं और उससे प्रैक्टिस करते हैं तो आपको समय का अनुमान हो जाएगा। जैसे मैथ के सवाल को अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपको ये अनुमान लग जाएगा कि उसके क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको कितना वक्त लग रहा है और आपको कितनी स्पीड बढ़ानी है। ऐसा करने से आपकी तैयारी भी अच्छी हो जाएगी और रिजल्ट भी बेहतर मिलेगा। दोस्तों, मैं आपको जनरल नॉलेज के लिए एक बुक सजेस्ट करना चाहूँगा, ओसवाल पब्लिशर्स की जनरल नॉलेज फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ओसवाल की ये बुक एसएससी, बैंकिंग, मैनेजमेंट, एंट्रेंस, रेलवे, लॉ, डिफेंस एटसेट्रा के लिए इम्पॉर्टेंट है। बुक में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाले विषयों को कवर किया गया है, जैसे करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, जनरल साइंस एंड जनरल नॉलेज आदि विषयों को बुक में बताया गया है। बुक की क्वालिटी अच्छी है। इस बुक से आप अपने एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये बुक आपको अमेजॉन और ओसवाल की वेबसाइट पर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसके बाद जानते हैं स्टडी मटेरियल सर्च करें। दोस्तों, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के सिलेबस को पूरा करने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है आपका स्टडी मटेरियल बेहतरीन होना। यानी कि आसान शब्दों में कहें तो आपको ऐसा स्टडी मटेरियल तैयार करना है जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल सके, जिससे आप अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। दोस्तों, इसके लिए आप इंटरनेट की हेल्प भी ले सकते हैं, जैसे किसी अच्छी बुक के माध्यम से या फिर किसी कोचिंग बैच के जरिए, या फिर आप ऑनलाइन स्टडी भी कर सकते हैं। दोस्तों, पहले आपको किसी भी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए किताब पढ़ना पड़ता था। वैसे किताब पढ़ना सबसे अच्छा तरीका है, लेकिन अगर आपके पास वक्त की कमी है और तैयारी भी करनी है तो आप इंटरनेट पर, यूट्यूब पर उस सवाल के जवाब को सर्च कर सकते हैं। उससे कम वक्त में आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी।
इसके बाद जानते हैं नोट्स जरूर बनाएं। दोस्तों, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कीजिए, लेकिन उसकी तैयारी के वक्त आप उन सभी चैप्टर्स के नोट्स जरूर बनाएं, जिससे आपको एग्जाम के दिनों में रिवीजन करने में आसानी होगी और साथ ही एग्जाम के दिनों में ये सिलेबस कवर करने में आपकी बहुत हेल्प करेगा। दोस्तों, कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो पढ़ाई तो घंटों करते हैं लेकिन उसका नोट्स नहीं बनाते। दरअसल एक कॉमन बात हर स्टूडेंट्स में होती है कि आप जो भी पढ़ते हैं अगले दिन अगर आपसे उससे जुड़े सवाल पूछे जाएंगे तो आप 20 से 30% ही आपको याद रहेगा। ये कोई बीमारी नहीं है, बल्कि ये आम बात है। तो इसी को मजबूत करने के लिए नोट्स बनाने के लिए कहा जाता है, क्योंकि जब भी आप भूल जाते हैं तो उस नोट्स को पढ़कर आपको तमाम चीज़ें याद आ जाती है। इससे आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी होती है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको मेरी द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। इस टॉपिक से जुड़े अगर कोई सवाल हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसी के साथ ही आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।